जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सबको आज ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मालिक की मौज, मालिक की जो इच्छा है, जो मालिक चाहता है वही होता है। कहें तिनका टूटे नाय बिना सद्गुरु की दया, यानी भगवान की दया के बिना बंदा बोल नहीं सकता, एक भी पत्ता हिल नहीं सकता। मालिक की जो मौज है, जो इच्छा है, उसी के अनुसार ही सब कुछ घटित होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आज हम लोग इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि अपनी मर्जी क्या है और प्रभु की मर्जी क्या है। यह दोनों मर्जी को हम समझते हैं, अपनी मर्जी और भगवान की मर्जी। जब हमें आपको ये मानव शरीर मिल जाता है, महात्मा ये समझाते हैं कि पहले प्रारब्ध बना पीछे बना शरीर, कहें कबीर क्या कीजिए मन ना बाधे धीर। कहते हमें जो कुछ भी अच्छा और बुरा भोगना है, अच्छा और बुरा भोगना है, उसी के अनुसार हमको ये शरीर दिया जाता है कि इसमें कितना हमको अच्छा भोगना है, कितना हमको बुरा भोगना है, कितना हमको दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा और कितना हमको सुख मिलेगा इस मानव शरीर में। पहले ही भगवान ब्रह्मा ने, विधाता ने हमें जो दुख सुख भोगना है ये प्रारब्ध हमारा बना दिया। बना करके तब हमारे शरीर का निर्माण किया गया और हमारा जन्म हुआ उसी प्रारब्ध के साथ। ये प्रारब्ध क्या है? भोगना है। मेरा प्रारब्ध क्या है? भोगना है। यानी जो हमारे साथ प्रारब्ध आया, सुख भोगना है कि दुख भोगना है, कितना सुख भोगना है और कितना दुख भोगना है, यह प्रारब्ध हमारे साथ चला आया। यानी इस गठरी को लेके हम चले आए हैं। और जैसे जैसे जन्म से लेके और हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हमको भोगना भरना है, वह हमें मिलता जाता है। हमें सुख और दुख ये मिलता है, हम जैसे जैसे सयाने होते हैं। इसी को कहते हैं प्रभु की इच्छा। ये मालिक की इच्छा है कि हमें यह दुख को भोगना है, हमें इस सुख को भोगना है। हमें इतना तकलीफ सहना पड़ेगा, इतना हमको सुख उठाना पड़ेगा। ये प्रभु की इच्छा है। अब उसकी इच्छा में कोई फेरबदल कैसे करेगा? तो प्रभु की इच्छा है। अब कर्मों के दुख और सुख को तो हमें भोगना भरना है। इसलिए कहा कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, वही तुम्हें भोगना भरना है। यानी वही प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध बन करके फिर हमें भोगना भरना पड़ेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यदि हमारे जीवन में ज़्यादा दुख विधाता ने दिया है कि अब ज़्यादा तुम्हें दुख इस शरीर से भोगना है तो दुख ज़्यादा मिलेगा, सुख कम मिलेगा। यदि विधाता ने कह दिया कि नहीं, इसमें तुम्हें ज़्यादा सुख मिलेगा, दुख कम मिलेगा, तो सुख ज़्यादा मिलेगा और दुख कम मिलेगा। ये हमें भोगना भरना पड़ता है। यही प्रभु की इच्छा है, यही मालिक की इच्छा है। अपनी इच्छा क्या इसमें है? मालिक ने ये मानव शरीर दे करके हमें आपको इसमें कुछ स्वतंत्रता दे दिया। स्वतंत्रता ये दे दिया कि तुम कुछ नया करो, नया करो। यानी इस प्रारब्ध के साथ तुम्हें कुछ नया करने का मैं अधिकार देता हूँ। और यह नया तुम जो करोगे, इसका आगे प्रारब्ध बनेगा। तो हम इसमें स्वतंत्र हैं। नया कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं।
वैसे दुख सुख तो हम प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं, लेकिन नया कर्म हमें जो अधिकार मिला है वो नया कर्म क्या है जो हमें करना है, और वह हमारी इच्छाओं के ऊपर ही नया कर्म आता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसा ही नया कर्म करने का हमारे आप के ऊपर एक रंग चढ़ता है। अच्छी संगति है तो अच्छा रंग चढ़ जाता है, और ख़राब संगति है तो खराब रंग चढ़ जाता है। लेकिन जो मेरा पहले का प्रारब्ध है वह तो हमें सुख और दुख में ले ही जाएगा, लेकिन हमारी संगत के अनुसार हम अपनी संगत जैसा करेंगे उसी के अनुसार हमारे नए कर्म का निर्माण होता है, नए प्रारब्ध का निर्माण होता है। यदि हम बुरी संगत में चल गए तो बुरा काम करने लगेंगे, तो जब बुरा काम करेंगे तो उसका हमें फल जो बुरा है वह हमें भोगना है। अब वह बुरा फल हमें इस जन्म में वो मालिक भुगताएगा कि फिर अगले जन्म में भुगताएगा, ये मालिक के अधीन है, क्योंकि वो यही कहता है सिर्फ तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हें कब भुगताएंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दो। हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका जो फल लगता है वह मालिक ये कहता है इसका यह फल मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसका फल तुम्हें इसी जन्म में दूंगा कि फिर अगले जन्म की तैयारी होगी उसमें दूंगा, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। यानी हम अच्छा और बुरा दो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो मालिक जो है हमें स्वतंत्रता भी देता है, इस शरीर में, मानव शरीर में हमें स्वतंत्रता भी देता है कि तुम अच्छा और बुरा दो कर्म कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो, और कर्मों से तुम निजात भी पा सकते हो। तुम्हें मैं स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम इन कर्मों से भी ऊपर उठ करके तुम अपने घर जाने के लिए, मालिक को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए भी तुम यत्न कर सकते हो और अपने घर जा भी सकते हो। यह आपको स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म लेके आप आए उसको तो भोगना ही है। उतना दुख या सुख जैसा भी प्रारब्ध है आपको दुख और सुख उठाना। भले इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करते चले जा रहे हो तो आप ये कहते हो कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी हमको दुख ही मिलता क्यों जा रहा है। दुख किस लिए मिलता जाता है कि यह दुख आपके प्रारब्ध में पहले दिया गया है। यदि आप बुरा करते जा रहे हो फिर भी आपको सुख मिलता जा रहा है तो ये सुख इसलिए मिलता जा रहा है कि आपके प्रारब्ध में पहले यह सुख भोगने के लिए दिया गया है। इसलिए अच्छा करने वाला भी दुख भोगता है और बुरा करने वाला भी सुख भोग लेता है। यानी उसके प्रारब्ध में जैसा लिखा होता है, जैसा दिया उसका प्रारब्ध जाता है, उसी के अनुसार वह भोगता और भरता है। जो ये कहा जाता है कि प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, वो सही होता है। प्रभु जैसा हमारे आप का प्रारब्ध बना दिया है और वैसा ही हमें भोगना और भरना पड़ता है। हमारी इसमें जब मानव शरीर मिलता है हम इसमें हमारे अंदर एक स्वतंत्रता होती है। वह स्वतंत्रता भी हमको दिया है इस शरीर में कि इतना भोगते भरते हुए भी मैं तुम्हें एक स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम अच्छी संगत कर लो और अच्छे काम कर लो। यानी अच्छा काम क्या होता है कि परोपकार करना, परोपकार करना, दूसरे की तुम भलाई कर सकते हो, जैसा भी चाहो तुम दूसरे की भलाई कर सकते हो, दूसरे की भलाई कर सकते हो। भूखे प्यासे को भोजन करा सकते हो, पानी पिला सकते हो, भूले भटके को रास्ता बता सकते हो। आप जो भी तुम्हारे पास यत्न दिया गया है उसमें तुम परोपकार कर सकते हो। तुम जो है किसी नंगे आदमी को कपड़ा दे सकते हो। यानी अच्छी संगत में रह करके तुम साधु महात्माओं की सेवा कर सकते हो, संतों महात्माओं के पास जा सकते हो, अच्छे काम में तुम लग सकते हो। यह हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। और यह स्वतंत्रता तुमको यह भी है तुम बुरा काम भी कर सकते हो, यह भी स्वतंत्रता है। किसी को मारना, गाली देना, किसी के साथ छीना झपटी करना, चोरी चमारी करना और नाना प्रकार के अनैतिक कर्म करना,
इसमें भी मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ, यह भी तुम कर सकते हो। यानी तुम स्वतंत्र भी हो, यानी प्रारब्ध भोगने के लिए परतंत्र हो और नए कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। यह दोनों काम प्रभु की इच्छा से ही चलता है। यानी तुम्हें प्रभु ने अपनी इच्छा, अपनी मौज बना दी है कि मेरी इच्छा है कि तुम चाहे अच्छा करो या खराब करो, हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। और प्रभु ने कहा मेरी इच्छा है, जो मैंने प्रारब्ध बना के तुमको दिया है, इस शरीर में यह तुम्हें भोगना है और भरना भी है। सुख और दुख जैसा मैंने दिया है, वह सुख दुख तुम्हें भोगना और भरना है। यानी यह शरीर के दो पार्ट प्रभु ने बनाया। एक पार्ट प्रारब्ध का बना दिया कि प्रारब्ध है जो हम लेके आए हैं वह हमें भोगना भरना। दूसरा पार्ट बना दिया नया कर्म करने के लिए। यानी नया कर्म में दो भाग होता है, एक अच्छा और एक खराब। नए कर्म में आप अच्छा भी कर्म कर सकते हो और ख़राब भी कर्म कर सकते हो, लेकिन इसका फल जो लगेगा वह प्रभु के हाथ में रहेगा और मालिक के हाथ में रहेगा। वह मालिक इस फल को कब भुगताएगा, इस जन्म में भुगताएगा कि अगले जन्म में भुगताएगा कि कब भुगताएगा, या उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। और आपको एक स्वतंत्रता वह यह दिया कि आप यदि अपने घर वापस जाना चाहते हो, इस जन्म मरण के बंधन छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप प्रभु की भक्ति में लग करके और अपने घर जाने का जो द्वार है उसको तुम खोल सकते हो। खोल कर अपने देश जा सकते हो। यानी अच्छा बुरा कहने का भी अधिकार दिया और अपने घर जाने का भी अधिकार दिया। यह प्रभु की इच्छा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, प्रभु के बगैर कुछ होता नहीं है। प्रभु जो चाहता है वही होता है। तो प्रभु ने हमें आपको जो स्वतंत्रता दिया, यह प्रभु की इच्छा ही थी कि मानव शरीर में इनको स्वतंत्र कर दिया जाए। तो हमारी जो मनोवृत्ति होती है, हमारी जो मनोवृत्ति पहले बनी होती है, जिसके अनुसार हमको शरीर मिलता है, हमारी मनोवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार हम कर्म करने लगते हैं। यदि हमारी मनोवृत्ति, महात्मा इसलिए समझाते हैं कि संगत सोहबत का असर होता है। यदि मैं अच्छी संगत में, हमारा जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हम अच्छी संगत में यदि रहने लगते हैं तो हमारी मनोवृत्ति, हमारा मन अच्छी संगत में रहने के कारण अच्छे भाव विचार में बदल जाएगा और हम अच्छे कर्म करने में लग जाते हैं। वही मन यदि खराब संगत में चला जाता है, यदि हम खराब संगत में पल जाते हैं तो हमारी मनोवृत्तियाँ जब विकृत हो जाती हैं और हम खराब विचार हमारे अंदर आ जाते हैं और हम खराब कर्म करने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि संगत सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए हमें आपको सबको ये संगत सोहबत करना चाहिए। ये संगत सोहबत शुरुआती दौर से ही शुरू होता है। जैसे हमारे माता पिता का स्वभाव होता है, जैसे हमारे माता पिता संगत में रहते हैं, बच्चे भी उसी संगत का रंग पकड़ लेते हैं। यदि हमारे माता पिता मांसाहारी शराबी कबाबी हैं तो बच्चे भी मांसाहारी शराबी कबाबी ज़्यादातर उनका रंग पकड़ लेते हैं। कोई एक आध होता है जो उससे अलग हट के होता है, लेकिन ज़्यादातर तो उन्हीं की रंग में रंग जाते हैं। ऐसे यदि माता पिता जो है साधु स्वभाव के होते हैं, अच्छी संगत के होते हैं, अच्छे विचार भाव के होते हैं, तो बच्चा भी अच्छे भाव विचार में पल जाता है, उसके अंदर अच्छी मनोवृत्तियाँ आ जाती हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं संगत का बहुत बड़ा असर होता है। धीरे धीरे जब बच्चा जब सियाना हो जाता है तो उसके अंदर की जो मनोवृत्तियाँ हैं जैसी बन चुकी हैं उसी के अनुसार वह आगे चल कर के रंग पकड़ता है। उसी तरीके का वह आगे जो उसको स्वतंत्रता मिली अच्छा बुरा कर्म करने के लिए, उसी में वह डूब जाता, कूद जाता है। यदि उसका जो है विचार भाव पहले से गंदा बन चुका तो जैसे जैसे वो सियाना होता है तो गंदगी के रास्ते पर ज़्यादा चलता है, यानी बुरे कर्मों पर वो ज़्यादा चलने लगता है। और उसके भाव विचार यदि अच्छा बन जाते हैं तो अच्छे मार्ग पर वो ज़्यादा चलने लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए संगत सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा कि जहाँ कहीं भी महात्माओं का सत्संग होता है तो अपने बच्चों को लाना चाहिए, ताकि उन बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ता जाए। संस्कार पड़ जाएगा, उनकी मनोवृत्तियाँ बदलने लगेंगी, तो जब वो कर्म करने के काबिल होने लगेंगे तो अच्छा कर्म वो करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उनके अंदर सद्ज्ञान पैदा होगा, सद्भाव पैदा होगा
तो विवेक आएगा अंदर में, तो वो जानेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, क्यों जन्म मरण का बंधन चलता है, इससे कैसे निजात पाया जाए, इसे कैसे मुक्ति पाया जाए, इसके बारे में वो सोचने लगते हैं और कोई न कोई रास्ता उनको मिल जाता है। इसलिए सही कहा गया है कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है परमात्मा की इच्छा से ही होता है। बिना उनकी इच्छा, कहें तिनका टूटे नाए, बिना सतगुरु की दया, अजहु चेत गवार, जगत है झूठी काया। कहते एक तिनका भी टूट नहीं सकता है, बंदा बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये परमात्मा जो भी करता है वह परमात्मा ही करता है। परमात्मा की इच्छा जो होती है, मौज उसकी जो होती है, उसी के अनुसार सारे काम होते हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। इसलिए कहें पहले प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर। कहें कबीर क्या कीजिए, मन नहीं बाधा दी। पहले आपका प्रारब्ध बना, तब आपको ये शरीर दिया गया। और महात्मा कहते हैं कि अब तुम्हें तो जो प्रारब्ध मिला है वह तुम्हें तो भोगना भरना है, लेकिन अपना अच्छा कर्म करने के लिए तुम्हें साधु महात्माओं की संगत करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का साथ करना चाहिए, ताकि आपके जो अच्छे कर्म हैं, जो कर्म करने का आपको अधिकार दिया गया है, वह आप अच्छे कर्म करो, खराब कर्म मत करो, खराब कर्म मत करो। और फिर जब आपको सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपके अंदर बुद्धि के अंदर विवेक आ जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, तो फिर आप दोनों कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से अलग हो करके निष्काम भक्ति का आप शुरू कर दोगे। भगवान की निष्काम भक्ति को शुरू करोगे और जितना भी कर्म आप करते जाओगे उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दोगे। कहोगे हे मालिक, यह सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, हमें इसका फल नहीं चाहिए। यानी वो निष्कर्म होकर के बिना कर्म की भक्ति करता है, यानी जो फल है वह फल भगवान को ही दे देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। अब वो निष्काम हो जाता है, और जब निष्काम हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई महात्मा मिल जाता है, उसको भगवान से मिलने का मार्ग बता देता है, रास्ता बता देता है, और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो भी कुछ भी घटना घटित होती है, वह पहले के द्वारा रचित की गई है। शरीर में उतना ही घटना घटती है जो मालिक ने रचना कर दिया है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि कर्म करीमा लिख रहा, अब कुछ लिखा न होए, और मासा घटे न तिल भरे, जो सिर फोड़े कोई। यानी जो विधाता ने लिख दिया है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया, जो भगवान ने लिख दिया है, उसी के अनुसार आपको ये मानव तन मिला है। उसमें एक रत्ती न घटता है न बढ़ता है, जैसा वो प्रारब्ध आपको मिला है वही भोगना और भरना पड़ेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए। जब हम संतों महात्माओं की संगत करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, तब हमारे अंदर सद्ज्ञान प्राप्त होगा, सद्भाव प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग तो कुछ जानते नहीं, महापुरुष सब कुछ जानते हैं, उनकी संगत सोहबत करते हैं, तो हम लोगों को महात्माओं के द्वारा वो चीज़ जानकारी मिलती है जो महापुरुष जानते हैं। क्योंकि जिसके पास जो होता है, जो चीज़ होता है, वो वही चीज़ देता है। यदि आप अग्नि के पास जाओ तो आपको गर्मी मिलेगी। यदि आप जो है आप बर्फ़ की सिल्ली को पकड़ोगे, जहाँ बर्फीली जगह है वहाँ जाओगे तो आपको ठंडक मिलेगी। महात्मा ये समझाते हैं जिसके पास जो है वही देता है। जिस महात्मा के पास जाओगे, महात्मा के पास जो होता है वही आपको देगा। आप उसकी संगत करोगे तो उसके पास जो है वही नहीं देगा। महात्मा भगवान की भक्ति करता, भगवान से मिला हुआ है, भगवान का रूप बना हुआ है, तो आप जब उसकी संगत करोगे तो वह भी भगवान की भक्ति देगा, भगवान का रूप बनाएगा, भगवान से मिलाएगा। यानी जो मिला है वह आपको मिला देगा, जो जैसा है वह आपको वैसा ही बना देगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए संगत विचार करके आपको संगत करनी चाहिए। इसलिए संगत विचार करके जब आप करोगे तो आप अच्छे रास्ते पर चल पड़ोगे, और यदि बिना विचारे संगत करोगे तो आप कहीं खराब रास्ते पर चले गए तो खाई खंडक में गिर जाओगे। मत तो न यहाँ सुख न वहाँ सुख,
तो इधर न सुख मिल पाया तो फिर न आगे न सुख मिल पाएगा। इसलिए कहें संगत बुरी असाध की, आठों पहर उपाध। असाध की जो संगति है, यानी खराब लोगों की जो संगति है, वह आठों पहर आपके ऊपर परेशानियां ही लेकर आएगी। आठों पहर आपको चिंताओं में ही डुबाए रखेगी। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। उपाधि बताया, यानी चिंता घेर लेगी। जब खराब काम आप करोगे तो चिंताएं घेरी रहेंगी हमेशा, न दिन में चैन न रात में चैन। कर्म भी कर रहा है लेकिन चिंताओं से घिरा हुआ है। और वही अच्छी संगत करेगा तब अच्छी चिंता में तू डूबे रहेगा, खुशहाली में तू डूबा रहेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको साधु महात्मा की, अच्छे लोगों की संगत मिले, यदि आपको जौ की भूसी खाने को मिले तो भी आप स्वीकार कर लो। कहीं खीर खाड़ भोजन मिले साकत संग न जाए। यदि हलवा पूड़ी मिलता, अच्छा भोजन मिलता है और लेकिन वह खराब संगति है तो वहाँ मत जाओ। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए अच्छी संगत करें। आप तो ये समझ गए होंगे कि बिना परमात्मा की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। हमें आपको सत्संग जरूर सुनना चाहिए, सत्संग में लगना चाहिए। यदि आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके पास बराबर जो है गुरु महाराज जी के सुझाए गए जो भी वचन हैं, महापुरुषों के जो सुझाए गए वचन हैं, हम लोगों के हित के लिए हैं, वह सत्संग के माध्यम से हमारे आपके पास वो पहुँचे और हम उनके वचन को सुनते रहेंगे तो हमारी जीवात्मा का, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। तो प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।